गिनीज बुक में नाम लिखाया जाए दुनिया का सबसे बड़ा झूठा इंसान तो केजरीवाल। हम लोग ने अपने पैसे डाले हैं, 500 रुपए हमने अपने बच्चों से डलवाए थे इसके अकाउंट में। तुमको कमोड चाहिए उस 4.5 लाख का। ये देखिए मैंने पैर डाला, कितना साफ दिख रहा है। वहाँ डाल लीजिए, झाग झाग दिखेगा, ऐसा लगता है नाला है। जज लोग जो हैं मतलब वो पागल हैं कि वो इन लोग को बेल नहीं दे रहे हैं। केजरीवाल को पता है कि मैंने चोरी करी है, तभी नहीं जा रहा है। हर एक चीज का रोना ही रोता रहता। पहले एलजी नहीं करने देता है जी, मोदी नहीं करने देते हैं जी, पानी दिल्ली में भर गया तो हरियाणा से आ गया जी। चेहरे से मक्कार लगता है। शीश महल बना के तुम बैठे हो हैं? और हम लोग के पूछते हो 12 हजार रुपए बिजली का बिल आ रहा है। कहता हम फ्री में बिजली दे रहे, दूसरे जगह पे लोगों को बेवकूफ बना रहा है। क्या करता है, सिर्फ वो थोड़ी सी वो फेंक देता है टुकड़े, तो कि हाँ हम फेंक देंगे, तो क्या बेचारे गरीब लोगों को क्या वो चाहिए, तो वो ये काम ये करता है। बाकी इसको पढ़ा लिखा बंदा कोई भी पसंद नहीं करता है, कोई नहीं पसंद करता। पढ़े लिखे लोगों से आप जाके पूछिए, कोई इसको पसंद नहीं करता है, कोई नहीं पसंद करता है। ये उनको बेवकूफ बनाता है जो बेचारे पढ़े लिखे नहीं है, जो बातों में आ जाते हैं इसकी, बस। बाकी इसको कोई पसंद नहीं करता है। पढ़ा लिखा एक भी इंसान नहीं पसंद। काय का कहता मैं IIT हूँ, काय का तू IIT है? क्या तुमने किया है दिल्ली के लिए? क्या किया दिल्ली में? आप देखिए रात में आप सड़क पे निकल जाइए, हम लोग रोड टैक्स भरते हैं, लेकिन सड़कों पे अंधेरा होता है, अंधेरा होता है। अब आपको आधा किलोमीटर लाइट मिलेगी, 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर तक लाइट नहीं है। जबकि हम बीजेपी को हमने शुरू से जब जनसंघ था बचपन से, तो उस टाइम से वो था। हम मतलब हमारे पापा लोग जनसंघी थे, तो हम लोग को तो चलिए मान लें। लेकिन जो शीला दीक्षित के टाइम में, शीला दीक्षित के टाइम में दिल्ली जगमग जगमग करती थी। उसने इसको अंधेरे में डाल दिया। और शीला दीक्षित को तो इतनी गाली देता था, वो तुमसे तो लाख दर्जे अच्छी थी, लाख दर्जे अच्छी थी। तुमको शर्म नहीं आती है? तुम्हारे से पर्दे भी अपने हाथ से नहीं खोले जाते हैं। तुमको रिमोट कंट्रोल चाहिए पर्दे खोलने के लिए, तुमको कमोड चाहिए उस 4.5 लाख का है। जनता के लिए तुमने क्या किया? कुछ बनवाया तुमने जनता के लिए? कुछ नहीं करा इसने जनता के लिए। पूरी दिल्ली की रोड खराब है, पूरी दिल्ली की रोड खराब है, रोड खराब है। क्या पानी नहीं आ रहा है? पानी आता था शीला दीक्षित के टाइम में, और उससे पहले मदन लाल खुराना के टाइम में आता था। सुबह 3 घंटे 4 घंटे पानी, शाम को 3-4 घंटे पीने वाला पानी आता था। अब तो आता ही नहीं है। अगर हम लोग मोटर ना चलाए तो पानी ही नहीं आता है ना, पानी नहीं आता है। क्या करा दिल्ली? हाँ, पानी से याद आया कि ये आप देख रहे हैं गंगा जी है। हाँ जी, कितनी साफ है? हाँ है कि नहीं है? हाँ, बहुत साफ है। वहाँ यमुना भी यहाँ से निकलती है और गंगा भी यहाँ से निकलती है। हाँ, गंगा जी आप देखिए ना, ये देखिए मैंने पैर डाला, कितना साफ दिख रहा है। वहाँ डाल लीजिए, झाग झाग दिखेगा, ऐसा लगता है नाला है, नाला है। वहाँ से हम लोग अगर निकल जाए बदबू आती है, जमुना जी से बदबू आती है। जमुनोत्री हम लोग गए थे, इतनी सोचा नहीं था, बिल्कुल शीशे की तरह पानी निकल रहा। और दिल्ली में क्या हाल कर दिया। हर एक चीज का इस इंसान का बहाना है, हर एक चीज का रोना ही रोता रहता। पहले एलजी नहीं करने देता है जी, मोदी नहीं करने देते हैं जी, पानी दिल्ली में भर गया तो हरियाणा से आ गया जी, यहाँ से आ गया, पोल्यूशन हो गया दिल्ली में तो पंजाब से आ गया जी। अब पंजाब से नहीं आता है। हाँ, अब पंजाब में उनकी सरकार हो गई तो अब नहीं आता है। वहाँ एक बेवकूफ बैठा लिया ना पंजाब में, उसने उंगलियों पे उसको नचा रहा है। काबिल आदमी को बैठाता तो फिर वो बताता तुमको। वो बेवकूफ इंसान को बैठा दिया जो क्या करता था, वो कॉमेडी करता था, उसको बैठाया है। और पढ़ा लिखा चौथी पास राजा तू क्या बेवकूफ बना रहा है हम लोग को? चौथी पास राजा हम लोग नहीं देखते क्या? हम लोग को नहीं पता कि मोदी ने पढ़ाई करी है, कहाँ से पढ़ाई करी है? उनके जो दोस्त हैं वो उनके साथ पढ़े, वो सब पागल हैं। और तू चौथी पास राजा की कहानी सुनाता, बाहर आके सुना ना। क्यों अंदर सुनाता? विधानसभा के अंदर बाहर आके सुना कहानी कि वो जाता है। वो तो इतना गंदा आदमी, घटिया, वो तो क्या बोले उसके बारे में। तो उसने तो राजनीति को कूड़ा कर दिया है। वो तो धरती से कितना गंदा, चेहरे से मक्कार लगता है। उसका तो चेहरा बिल्कुल मक्कार है, मक्कार इंसान लगता है चेहरे से। जितना इसने बोला था ना, कितना हम लोग को इसने झूठ बकाया। हम लोग ने अपने पैसे डाले हैं, 500 रुपए हमने अपने बच्चों से डलवाए थे इसके अकाउंट में, आम आदमी पार्टी को। इसकी हाँ कि ये राजनीति बदलेगा, हाँ बदली इसने राजनीति, इस तरह से बदली।
इसने और चोरी करी, बेईमानी करी, मोहल्ला क्लिनिक खुलाया, उसमें नकली दवाइयाँ इसने चलवाई। वो सिसोदिया को कहता जी, अब बुला रही है उसको बार बार, वो बुला रही है ना, ईडी बुला रही है उसको, खुद ही कह देता कि जी हम नहीं आ रहे, अभी हमको ईडी बुलाए तो हमको तो सर के बल जाना पड़ेगा हैं, और हम ईमानदार होंगे तो हम तड़ी से जाएंगे। चोर वो है, वो 10 बहाने बना रहा है कि हम तो ईडी को हमने कोई ऐसे कभी होता है थाने में कोई अगर हमको बुलाए, छोटे से थाने में भी, तो कभी होता है कि हाँ लिख के सवाल भेज दो और हम जवाब दे देंगे, तब तो हमको जाना पड़ता है। ये लिख कर के ये राजा है कि लिख के सवाल, वो तो दिल्ली का राजा अपने आप को समझ के बैठा हुआ है कि हम तो दिल्ली के राजा बन गए। तुमने क्या हमको बेवकूफ बना करके तुम बैठे हुए थे? तब तो तुम सेवक बन के बैठे थे। मोदी कभी कहते हैं हम राजा, वो तो कहते हैं हम सेवक हैं। सेवक बोलते हैं ना। योगी का भी आप देखिए, वो भी सेवक बोलते हैं। आज तक किसी ने नहीं बोला होगा, शायद कांग्रेसियों ने भी नहीं बोला होगा कि दिल्ली के राजा हम। हाँ, इंदिरा गांधी ने भी कभी नहीं बोला होगा कि दिल्ली के राजा हम हैं, नहीं बोला होगा। ये कितना घटिया इंसान है। दिल्ली का राजा कौन? किसने भैया तुम्हें राजा बनाया? तो अपने आप तुम राजा बन गए। तुमको कोई राजा कह रहा है क्या कि दिल्ली के राजा कौन? की इतनी मतलब क्या बोले, इतनी ओछी स्तर पे राजनीति इसने कर दी है, बिल्कुल। ये तो खुद तो कट्टर ईमानदार, हम लोग कट्टर ईमानदार हैं। ये तो जो वो बोलते हैं ना कि कट्टर ईमानदार, अरे वाह, लगता है हम लोग को कि वाह, इतना बड़ा झूठा दुनिया में अगर इसको गिनीज बुक में नाम लिखाया जाए दुनिया का सबसे बड़ा झूठा इंसान, तो केजरीवाल। इससे बड़ा झूठा इंसान नहीं है। कट्टर ईमानदार तू अपने आप ही कह रहे जा रहा कट्टर ईमानदार का। वो हम कट्टर ईमानदार है, वो बैठे हुए हैं ना जज लोग जो हैं, मतलब वो पागल हैं कि वो इन लोग को बेल नहीं दे रहे हैं। अच्छा। एक कट्टर, 3 चले गए ना कट्टर ईमानदार धीरे धीरे। वो कट्टर अब ये जाएंगे, अभी सौरभ भारद्वाज हैं, वो एक और हैं आतिशी, अभी वो बोल रही है कट्टर ईमानदार। तो भैया तुम्हारी भी बारी आ जाएगी। इसीलिए तुम लोग केजरीवाल को, कि भाई केजरीवाल को पता है कि मैंने चोरी करी है, तभी नहीं जा रहा है। चोर क्या होता है? वो चोर तो छुप के ही घूमता है ना। चोर कौन जाता है थाने के पास? भाई जो चोर होगा, जो जिसने चोरी नहीं की, वो चला जाएगा कहीं पे भी। जाओ, हाँ पूछो हमसे, हम जब हमने चोरी नहीं करी तो आप हमसे 100 सवाल 10 सवाल रोज बुलाइए, आप हमको रोज बुलाइए। तो क्यों नहीं जा रहे? जब वहाँ के सीएम थे मोदी जी, गुजरात के जब सीएम थे, तो उनकी कितनी इन लोग ने, कांग्रेस वालों ने रगड़ाई करी थी कि उनका हम राजनीतिक, उनका फ्यूचर ही खत्म करने के चक्कर में थे। लेकिन जिनको भगवान उठाना चाहता है ना, वो तो राम जी ने इतना बड़ा काम करवाना था, तो तुम लोग क्या कर सकते हो? उनका तो बाल बांका भी नहीं कर सकते हो तुम। जिसकी भगवान खुद रक्षा करते हैं उसका बाल बांका कौन कर सकता है? तो इन लोग ने कितना वो, लेकिन वो बैठते थे इतने घंटे, जाते थे। जो इनके ऊपर इंक्वायरी बैठाई गई थी, वो इतने घंटे बैठते थे, जाते थे पूरे सबका। तो तभी तो उनको कहा कि हाँ भाई आप उसमें नहीं थे, कोर्ट ने भी उनको बरी कराया। ये तो अपने आप ही बरी हुए जा रहे हैं जी। चवन्नी नहीं मिली, चवन्नी नहीं मिली, तो भाई वो तीनों तुम्हारे काय को अंदर है। चवन्नी नहीं मिली तो, चवन्नी अगर नहीं मिलेगी तो कोर्ट तो कह देगा भाई जाओ भैया, तुम्हारे पास चवन्नी भी नहीं मिली, ये लोग झूठ बोल रहे हैं, तो चवन्नी भी नहीं मिली तो जाओ। तो कोर्ट भी नहीं छोड़ रहा है, और अपने आप कह रहे चवन्नी भी नहीं मिली। और कैसे बोलता है वो, लगता है खिसियाया हुआ है। अच्छा। है तो हमारे पास, लेकिन खिसिया के तो बोलेगा कि चवन्नी भी नहीं मिली। हाँ, चवन्नी भी नहीं मिली, कट्टर ईमानदार को। तो दिल्ली में क्या माहौल है इस वक्त? दिल्ली में दिल्ली वासी बहुत जाग चुके हैं। हाँ। बहुत जाग चुके हैं, और वो सच्चाई को सब समझ चुके हैं कि कौन अपना है कौन पराया है। वो सब समझ चुके हैं। केजरीवाल जी ने कुछ भी नहीं करा। अच्छा। सब झूठ बोलते रहे, जनता जी को बरगलाया, जनता को बहुत बरगलाया। अब वो तो आने वाले नहीं है, और जनता अच्छी तरह समझ चुकी है कि कौन अपना है कौन पराया है, कौन काम करता है कौन काम नहीं करता। बिल्कुल अब बीजेपी आने वाली है, और पूरे 400 प्लस से जाएगी। पूरा 400 प्लस, 100% मेरे से लिखवा लो, 100% मैं लिख के देता हूँ आपको, 400 प्लस आएगी बीजेपी इस पर। अच्छा। हाँ, और दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार आएगी। आज मैं पहली बार ये दावा कर रहा हूँ आपको। अच्छा। किसी ने नहीं करा, मैं दावा कर रहा हूँ दिल्ली में भी इस बार बीजेपी की सरकार आएगी। वो केवल मोदी जी के कान से है कि मोदी जी बहुत निश्चल व्यक्ति हैं।
मैं इनको भगवान मानता हूँ, मोदी जी को। पहले मैं कांग्रेस को मानता था, अच्छा। लेकिन अब मैं बीजेपी को मोदी जी के कान से मानने लगा, क्योंकि ये बहुत निश्चल व्यक्ति हैं, बहुत कर्म योगी व्यक्ति हैं। मोदी जी, योगी जी, है ना, ये लोग सब लोग बहुत अच्छे हैं। अच्छा। और ये काम जो कर रहे हैं ना, काम हम जनता को क्या चाहिए? जनता को तो काम चाहिए। जनता को बहकावा, जनता 70 साल से बहक चुकी थी। अच्छा। 70 साल से कांग्रेस ने जनता को भड़काया, 65 साल से कांग्रेस जनता को भड़काया, बहका, झूठे झूठे वादे करती थी। अब ये मोदी जी के शासन में काम हो रहा है। मोदी जी वर्ल्ड संसार में नंबर 1 पे आए हैं और मैं उनको सलाम करता हूँ। मैं मोदी जी को सलाम करता हूँ। मोदी जी बहुत अच्छे व्यक्ति लगते हैं मेरे को। अच्छा, ये बताओ, आपने कहा कि पहले कांग्रेस को मानते थे और भाजपा को मानते हैं। हाँ जी, इससे बिल्कुल। क्या हुआ? कांग्रेस ने क्या ऐसा कर दिया? कांग्रेस ने घोटाले पे घोटाले करे, घोटाले पे घोटाले। कोई भी हमारा राज्य विकसित नहीं हो पाया था कांग्रेस के शासन में। कांग्रेस के केवल घोटाला, जितने भी नेता थे सारे घोटाले करते थे। सब घोटाले इनको कर दो, ऊपर से पैसा आता। राजीव गांधी जी ने खुद कहा था कि ऊपर से हम पैसा भेजते हैं तो नीचे 5 पैसा पहुंचता है। अब 95-900% तक पैसा पहुंच रहा है, सबके खाते में डायरेक्ट पैसा जा रहा है। अब डेवलपमेंट हो रहा है। यही तो विकास है, यही तो विकास है। और क्या है? लोगों को मकान दिए जा रहे हैं, लोगों को सब कुछ करा जा रहा है। अब मैं मोदी जी का फैन हो गया हूँ बहुत। अच्छा, आप दिल्ली से आए यहाँ पर, आपने सड़कें देखी, कैसी बनी है सड़कें देखिए, क्या सड़कें, चकाचक सड़कें, बहुत अच्छी सड़कें हैं। ये क्या नाम इनका गडकरी जी को भी मैं सलाम करता हूँ। बहुत अच्छे व्यक्ति हैं ये लोग, गडकरी जी। जब बीजेपी एक इतनी अच्छी पार्टी हो गई है कि अब तो मैं तो चाहता हूँ कि अब तो कांग्रेस का सफाया हो जाए। अच्छा। और कांग्रेस ने अब हो गया ये बिल्कुल पूरी सब जगह। 400+ मैं लिख करके दे रहा हूँ, आज तक किसी ने लिख के नहीं दिया होगा, मैं लिख करके दे रहा हूँ। 400+ आएगा। मैं पहली बार मैं आपके टीवी चैनल पे कह रहा हूँ 400+, मैं कह रहा हूँ कि आएगा।